भगवद गीता के पंचम अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने ये बात हमको बतलाई कि ज्ञान योग की जो तैयारी है वो कर्म योग के द्वारा होती है। कर्म योग से अंतःकरण की शुद्धि होती है और ज्ञान योग के द्वारा उस तत्व में स्थिति होती है, अर्थात कर्तापन का अहंकार त्याग कर उसमें स्थित होता है। और जिसका कर्म ही गड़बड़ा गया है तो कहते हैं वो ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। इस पे बहुत सारे श्लोक भगवान ने पहले कह डाले। पिछले श्लोकों में सब में ये वाली बात भगवान ने कही है कि बिना कर्म योग के ज्ञान में स्थिति नहीं होती। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति लिप्यते न स पापे न पद्म मामस। अर्थात जो परमात्मा को समर्पित करके कर्म करता है वो अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा पुण्य पाप से मुक्त हो जाता है। उसके पिछले श्लोक में भी भगवान ने यही बात कही, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। सब भूतों में अपने आप को देखता है, किसी भी कर्म से लिप्त नहीं होता है। कौन? जिसमें ये चार योग्यताएं भगवान ने कही है वो होती हैं। उसमें पहली भगवान ने बात कही योग युक्तो, अर्थात जिसने कर्म योग के द्वारा अपनी शुद्धि कर ली। देखो एक बहुत सहज स्वाभाविक बात है कि ज्ञान की बात कोई माने ना माने, भक्ति की बात कोई माने ना माने, लेकिन एक बात तो सभी के साथ जुड़ी, कर्म सब कर रहे हैं। और हर मनुष्य के जीवन में सुख दुख आ रहा है तो प्रश्न भी उत्पन्न हो जाता, भाई मुझे दुख क्यों आ रहा है, मुझे तकलीफ क्यों आ रही है? तो कहते हैं भाई ये आपके किसी कर्म का ही फल। बोले वो बड़ा लकी है, उसको सब कुछ क्यों मिल रहा है? बोले उसके कर्म का फल। तो बोले भाई ये कौन सा कर्म सही होता है, कौन सा गलत होता है? तो बोले ये तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है। तो हमारे यहाँ कहते हैं नहीं, बुद्धिमान होना पर्याप्त नहीं है। बुद्धिमान जो जज होता है वो तो बहुत बुद्धिमान होता है, बड़े बड़े फैसले करता है, लेकिन वो ज्ञान का अधिकारी नहीं माना गया। हमारे दो बातें बोली है, बुद्धि भी जो है वो सूक्ष्म भी होना चाहिए और शुद्ध भी होना चाहिए। जो बुद्धिमान जिसको अपन व्यवहार में बोलते हैं ना, उसकी बुद्धि सूक्ष्म होती है, उसको बुद्धिमान बोलते हैं। बोले इसीलिए तो इसने डिग्री हासिल की, इसीलिए तो इसको पद मिला है ना, इसीलिए तो इतना लोगों के ऊपर शासन कर पा रहा है, क्योंकि बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान व्यक्ति निश्चित रूप से भौतिक जगत में सफलता को उपलब्ध होता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में उसको कोई सफलता का स्थान नहीं है। बड़े बड़े क्रूर शासक हुए जिन्होंने बड़ा शासन किया और करोड़ों लोगों को मरवा डाला, अपने धर्म को विस्तार को प्राप्त कराया, ऐसे एक से एक हुए। हम जानते ही हैं भारत का इतिहास, कैसे कैसे लोगों ने यहाँ पे शासन किया। तो उनके पास बुद्धि थी लेकिन वो बुद्धि शुद्ध नहीं थी। तो आध्यात्म में सूक्ष्म बुद्धि का महत्व है ज्ञान मार्ग के लिए। आगे आगे बढ़ जाओ, एक लाइन में थी। तो आध्यात्म में सूक्ष्म बुद्धि का बहुत अधिक महत्व है। किसके लिए? ज्ञान योग के लिए। लेकिन वो इनकम्प्लीट है बिना शुद्ध बुद्धि के। अब बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? बोले आपका कर्म शुद्ध होगा। बोले कर्म शुद्ध कैसे होगा? तो बोले आप कर्म अगर सात्विक करेंगे तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण में चार चीजें आती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और वैसे कहने के लिए चार हैं। अगर उसके लिए इंग्लिश वर्ड अगर हम दर्शन शास्त्र में पढ़ते तो माइंड शब्द ही प्रयोग किया होता है, प्यूरिटी ऑफ माइंड, है ना, माइंड के द्वारा ही होता है। हालांकि माइंड और इंटेलेक्ट दो शब्दों का प्रयोग होता है, इंटेलेक्ट बुद्धि के लिए, माइंड मन के लिए। पर दर्शन शास्त्र में जैसे हम अंतःकरण चतुष्टय की बात करते हैं तो वहाँ पे एक माइंड शब्द का, बोले माइंड शब्द का प्रयोग होता है। मन, माइंड आपका प्योर होना चाहिए। बोले कैसे होगा? तो बोले वो शुद्ध होगा आपका सात्विक कर्मों से। अब ये सात्विक जो है हमारा टेक्निकल वर्ड हो गया, ये व्यवहारिक भाषा में नहीं आता है। अगर आप जिस व्यक्ति ने कभी शास्त्र नहीं पढ़ा है, सत्संग ने सुना है और उसको बोला कि सात्विक कर्म होना चाहिए, तो बोले सात्विक क्या होता है? सबसे पहले तो यही पूछेगा। तो सात्विक की बात हमारे यहाँ तो पूरा एक अध्याय दिया गीता के अंदर, गुणत्रय विभाग, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ऐसा आप भोजन करोगे तो सात्विक कहलाएगा, ऐसा करोगे तो राजस कहलाएगा, ऐसा करोगे तो तामस कहलाएगा।
है ना। तो उसकी व्याख्या में हमने गीता में पढ़ा है, भगवान ने कहा है। तो आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि एक दिन पहले का जो अन्न होता है उसको जब अगले दिन खाते तो वो क्या कहलाता है? तामस। अब कोई अपने फ्रीजर में कोई खाना रखा हुआ है, उसने खराब नहीं होगा, वो हाइजेनिक है, वो खा सकता है, लेकिन वो जब एक रात गुजर गया तो वो क्या कहलाएगा? तामस। इसी प्रकार एक फ्रिज वाले ने जब फ्रिज खरीदने गया तो उसने बोला कि फ्रिज का हमारा इतना परफेक्शन है कि आप दही जो है 6 दिन तक रख दो इसके अंदर, खराब नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन उसका आपके मन पर जो शास्त्र प्रभाव बोलता है कि वो भाषा आप खाओगे तो आपके मन पर प्रभाव डालेगा। एक बहुत मजे की बात आपको बताएं गीता जी के अंदर कि भगवान ने आहार की व्याख्या करते समय ये नहीं बोला कि ये अन्न सात्विक, राजसिक और तामसिक है। तो ध्यान देना आप, भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि ऐसा भोजन सात्विक है, ऐसा भोजन राजसिक है और ऐसा भोजन तामसिक है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान ने बोला कि आप कैसा भोजन करते हो उससे आपकी वृत्ति का ज्ञान हो जाता है। तामसिक व्यक्ति को भोजन बासी पसंद आएगा, अगर वो चाय भी बनाएगा तो बना के पिएगा नहीं, रख देगा, फिर दोबारा गर्म करके पिएगा। खाना भी बनाएगा तो खाना तुरंत नहीं खाएगा, बिल्कुल ठंडा कर देगा फिर गर्म करके पिएगा, क्योंकि उसको जब तक वो बासा नहीं हो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उससे वृत्ति का ज्ञान होता है। पर ये ज्ञान कौन देगा बताओ? कोई संत देगा, कोई शास्त्र देगा। अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, कोई संत के पास जाएंगे नहीं। अब उसमें होता क्या है कि कोई कोई संस्कार बड़ा दृढ़ हो जाता है। जब संस्कार दृढ़ हो जाता है ना, उसको छोड़ना कठिन होता है। तो उसमें आदमी यहाँ तो संस्कार को छोड़ता है, यहाँ तो संत को छोड़ देता है। तो ना ये जबरदस्ती पीछे लगे रहते, डंडा लेके छोड़ो इनको। हम एक महात्मा जी के पास जाते थे, उनका आहार का बहुत अधिक ध्यान नहीं देते थे। वो हमको पहली बार उनके एक आश्रम ओंकारेश्वर में भी है, तो आज से बहुत पुरानी 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो बस में बिठा कर ले गए हमको, तो बड़वा आया बीच में, तो बोले चलाओ नीचे। साथ में उनके गुजरा भी था, वो भी था, मैंने देखा उन्होंने व्यवस्थित रखा उसको वहाँ पे, और नीचे लेके गए। एक होटल के सामने खड़ा किया। मैं कहा कि महाराज जी होटल के सामने क्यों खड़े हो गए? वो फिर होटल पे इस होटल वाले को इशारा किया, वो कचौरी थी उसके झारे के अंदर, बोले 2 कचौरी दो। तो मैं मुस्कुराया, मैं कहा महाराज जी कचौरी खाते हैं? मुझे लगा था महाराज जी तो केवल पवित्र साथ से बना हुआ जो होता होगा, भगवान को भोग लगाओ वही खाते होंगे। तो हमारा भी दिल खुल गया कि हम जिन महाराज जी के पास आते हैं वो कचौरी समोसे खाते हैं, तो अपन भी खाओ, फिर खमण भी खाओ, फिर इडली सांभर भी खाओ, डोसा भी खाओ। तो दिल खुल गया। तो जब हम शंकराचार्य जी के पास गए, बिल्कुल पहली बार ही गए थे, आज से कोई 25 साल पहले की बात है, 97 में दीक्षा ली थी उनसे। तो वहाँ महाराज जी के यहाँ क्या है कि भगवती का भोग लगता है, उसके बाद भोजन मिलता है सबको। तो सब साधु अपने अपने कमरे में रहते हैं, ब्रह्मचारी सब अपने कमरे में रहते हैं। हम साधु तो बन नहीं चुके थे तब, पीले वस्त्र पहनते थे उस समय। तो हमको तो भूख लगी तो हमने देखा कि बाहर कुछ मिल भी रहा है कि नहीं। भोजन तो 12 बजे मिलेगा, सुबह से लेकर 12 बजे तक क्या करें। तो हमने देखा एक होटल थी, उसके यहाँ चाय भी थी, कुछ नमकीन भी था, सब था। तो मैं जब वहाँ खड़ा हुआ तो एक जना मेरे पास आया, बोला आप तो ब्रह्मचारी हैं? मैंने कहा हाँ। तो बोला आपको कोई देख लेगा होटल पे खड़े तो हल्ला हो जाएगा कि ये महाराज जी का ब्रह्मचारी होकर होटल पे खड़ा है। तो मैंने कहा फिर? बोला नहीं, आप यहाँ मत खड़े हो, आप कमरे में जाओ। होटल वाले ने बोला आप कमरे में जाओ, कौन सा नंबर में हो, मैं चुपचाप में आपको दे जाऊँगा। तो मैंने बोला यार एक काम करना, 200 ग्राम भजिए, थोड़ा सा नमकीन और चाय, एक में काम नहीं चलता है, मेरे को 2 चाय एक साथ दे जाना। ऐसा बोला बिल्कुल आप पहुँचा दूंगा, पर आप जाओ मेहरबानी करके, क्योंकि आज तक महाराज जी का कोई साधु यहाँ आके खड़ा नहीं हुआ, आदत पुरानी। तो जब संस्कार कोई दृढ़ हो जाता है ना, तो फिर आप लोगों को लगता भी है कि गलत है। तो शंकराचार्य जी तो यहाँ तक बोलते हैं कि जो व्यक्ति बाजार का खाता है उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। यही बात डोंगरे महाराज जी ने भी कही, क्योंकि बाजार में किसके हाथ का बना हुआ है। यही बात महानंद में कहती थी। महानंद में जो है शुद्धाचार का नियम दिलवाते थे। शुद्धाचार का नियम है कि आपको पवित्रता का भोजन ही करना है, जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। ये बात केवल स्मृति प्रमाण में नहीं है, श्रुति प्रमाण भी है।
हमारे यहाँ सबसे श्रेष्ठ श्रुति प्रमाण मानते हैं, मतलब वेदों का प्रमाण। तो वहाँ पे कहा है आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धो ध्रुवो स्मृति, कि अगर आहार शुद्ध होगा तो सत्व का अभिप्राय है अंतःकरण, अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण आपका शुद्ध होगा तो आपको अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसकी स्मृति होगी। अभी हम क्या स्वरूप को भुला करके अपने को शरीर मानकर बैठे, और शरीर की कोई प्रशंसा कर दी कि अरे वाह क्या स्मार्ट दिखते तो खुश, और किसी ने बोला रहा है क्या, तो वो आपको बड़ा बुरा लग जाता है। अब वो प्रशंसा करे कि निंदा करे शरीर की, हम थोड़ी है। हम तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है और निर्लेप है, पर उसकी हमको स्मृति खो गई है। तो वो स्मृति भगवान ने अर्जुन से पूछा कि भाई मैंने तुमको इतना उपदेश किया, 18वें अध्याय में आके पूछते हैं भगवान, तो तुमको क्या समझ में आया? तो अर्जुन बोलता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, स्मृति हो गई कि मैं वही हूँ, मैं यह नहीं हूँ। हम लोग अपने को यह मानकर जी रहे हैं, अब यह में सुधार हो तो वह बने, तो यह का करेक्शन की परमिशन तो दो। मूर्तिकार होता है ना, वो क्या करता है, एक पत्थर लेके आता है, उस पत्थर पे नया ने कितने लोग अपने जूते पहन के गुजरे होते हैं, गंदे संदे सब ऐसे, आके उसको साफ करता है, उसके बाद उसको क्या करता है, छीनी लेता है और हथौड़ा चलाता है। तो पत्थर जो होता है वो ये नहीं बोलता अरे यार ये क्या कर रहा है, मेरे पे चोट क्यों मार रहा है, बिल्कुल अवेलेबल, अपने आप को उपलब्ध करा दिया, आप जितने छेनी चलाने चलाओ, मैं कोई विरोध नहीं करूँगा। परिणाम क्या होता है, उस पत्थर में से देवता की मूर्ति निकल के आती है, जिसके ऊपर लोग पैर कर रख करके जाते थे, गंदी चीज़ें डालते थे, वही पत्थर जब देवता की मूर्ति बन गई, उसकी मंदिर में स्थापना हो गई, उसके संस्कार हो गए, अब वो हमारे लिए साक्षात भगवान हो जाते हैं। आज हम हनुमान जी के दर्शन करते हैं तो कभी तो वो संगमरमर का पत्थर ही रहा होगा, आज बाकी जगह भी हम देवताओं के दर्शन कर रहे हैं, पर आज हमको क्या मानते हैं, साक्षात दुर्गा जी विराज रही है, साक्षात जो है साक्षात जो है यहाँ पर सीताराम जी विराज रहे, हमारी भावना बनती है और हम जप करते हैं। और ऐसे कई भक्त हुए हैं जिन्होंने भक्ति भाव पूर्वक जप करते करते उसी विग्रह में से भगवान के दर्शन भी किए। ये भक्ति का मार्ग है, और उसी रूप में दर्शन होते हैं उनको, जिस रूप में वहाँ वो पूजा करता है। तो कहाँ पत्थर था और कहाँ भगवान बन गया, तो पत्थर से भगवान कैसे बना, क्योंकि पत्थर ने विरोध नहीं किया। तो यही बात उड़िया बाबा जी कहते हैं कि पहले आप गुरु की शरण में जाओगे तब ज्ञान होगा, पर गुरु की शरण में जाने का मतलब ये होता है ना, बाबा जी ने भी एक ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ का पहला सूत्र मात्र विद्या सूत्रम, वो वास्तव में वो आत्म विद्या सूत्रम ही है। तो आदो गुरोपसक्ति, वेयर फ्रॉम वी स्टार्ट, आध्यात्मिक यात्रा कब शुरू होती है, तो बोलते हैं आदो गुरोपसक्ति, सबसे पहले आप सदगुरु की शरण में जाते हैं। एक बच्चा होता है, उसके लिए माँ उसके नहीं तो उसको मालूम ही नहीं होता, अपने लेटरिन को ही हाथ लगाता, और कभी कभी तो मुंह में लगाने लगता, अरे गंदा गंदा छी छी। तो माँ सिखाती कैसे चलना, कैसे खाना, कैसे बैठना, तो वो धीरे धीरे सब संस्कारित होता है। जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात विजोच्यते, जन्म से तो हर व्यक्ति शूद्र होता है, अपवित्र होता है, जब उसको संस्कार मिलते हैं। अब संस्कार कहाँ से मिलेंगे, तो संस्कार मिलते हैं सबसे पहले माता पिता से। लेकिन आज के युग में क्या है, माता पिता को खुद को ही संस्कार नहीं मिल रहे हैं, वो कहाँ से देंगे, अथवा मिलते भी है तो उसकी एक लिमिटेशन रहती है। जो परिवारों में संस्कार मिलते हैं वो अलग होते हैं, और धर्म के संस्कार जो होते हैं वो जो है जिनको शास्त्र का ज्ञान होता है वो देते हैं। तो हम भी जब अपने गुरु जी के पास गए तो हमको याद है, हम उस समय भोजन करते थे तो हमारा लेफ्ट हैंड भी यूज करते थे, रोटी तोड़ना हो तो दोनों हाथ से तोड़ते। बोले ऐसे खाते हो, हम डर गए कि गलत खा रहे हो। बोले बायां हाथ क्यों लगाते हो, तो पहली बार जब गुरुजी ने बोला तो एक हाथ से खाया तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, एक ही हाथ से तोड़ना और उसको प्रॉपर कोर बनाना फिर खाना ऐसे। पर धीरे धीरे इतना अभ्यास हो गया कि अब तो दूसरा हाथ का कोई रोल ही नहीं रहेगा, क्योंकि गुरुजी की बात मान ली। तो वो बताते गए, हम मानते गए, बताते गए, मानते गए, तो हम भी फिर उनके जैसे हो गए। अब उनको किसी को बताना होता, कोई प्रश्न पूछता तो वो क्या बोलते कि असंगानंद से पूछो। अब उनको कॉन्फिडेंस हो गया कि हमने जो बताना था सब इसको बता दिया। इसी प्रकार से ज्ञान की परंपरा चलती है।
अब ऐसे हमारी एक शिष्य है, वो बहुत छोटी सी थी, वो स्कूल में पढ़ते थे, हम साधु थे, उनके घर प्रवचन करते थे। उस बिटिया का नाम है साक्षी। तो उसने हमारा 15 साल तक रेगुलर सत्संग सुना। उसको इतना पक्का हो गया सब बातें कि कोई हमसे कोई प्रश्न पूछता तो मैंने बोला भाई मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं दूसरे कार्य में लगाऊंगा, आप उससे पूछ लो, वह वही उत्तर देगी जो मैं उत्तर दूंगा, उसका और मेरा उत्तर अलग अलग नहीं होगा। तो क्या होता है, ज्ञान इसी प्रकार परंपरा से आगे बढ़ता है। लेकिन कब आप हर वो प्रश्न जो मुझसे पूछते हो, जो उत्तर देता हूँ, आप टेली करके देख लो, कभी पूछो साक्षी से, वो उत्तर देंगे, क्योंकि उसने इतने साल तक सुना और वो श्रद्धापूर्वक सुना। माँ विमला ठक्कर ने एक बहुत बड़ी बात कही है, देखो आपकी प्रोग्रेस की स्पीड किस पे डिपेंड करती है। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि भगवत प्राप्ति का कोर्स जो है कितने साल का है, जैसे मेडिकल का होता है, इंजीनियरिंग का होता है, तो बोले कितने टाइम में मतलब भगवान की प्राप्ति होती है। तो हमारे शास्त्रों में बोलते हैं 12 साल में संस्कार बदलते हैं। महात्मा जी आए थे तो वो बोल रहे थे कि अपने जिस स्थान में जन्म हुआ होता है, जिस स्थान में परिवार होता है, उस स्थान को छोड़कर महात्मा चला जाता है। मैंने कहा कितने साल के लिए? तो वो बोला मुझे तो मालूम नहीं। मैंने कहा मुझे मालूम है, 12 साल का बोलते हैं, क्योंकि 12 साल में व्यक्ति के सारे बॉडी के सेल्स चेंज हो जाते हैं टोटल। पुराने सेल्स मर जाते हैं, नया आते हैं, टोटल उसके अंदर रूपांतरण हो जाता है। तो आप गुरु के पास गए, उन्होंने उपदेश किया, आप साधना करने लगे, साधना करते करते आपको 12 वर्ष का शास्त्र कोर्स कहता है। लेकिन शास्त्र एक बात और भी कहता है, अर्जुन ने 6वें अध्याय में भगवान से पूछा है, कोई साधना करते करते शरीर छूट जाए और आपकी प्राप्ति नहीं हो तो उसका क्या होगा? तो भगवान ने बोला कि जहाँ खत्म हुआ कोर्स आगे वहीं से शुरू होगा, है ना। जैसे आपके बच्चे ने 10वीं तक पढ़ाई करी और यहाँ से राजस्थान चला गया, तो वहाँ के पहली दूसरी शुरू करेगा? बोले नहीं, यहाँ से सर्टिफिकेट लेके जाएगा, वहाँ पे वहीं एडमिशन होगा। तो जितनी साधना आपने पिछले जन्म में की थी वहीं से यहाँ से शुरू होगी। तो 12 साल का कोर्स है, पर कोई पिछले जन्म का भ्रष्ट योगी आधा करके आया तो उसकी यात्रा उतनी कम हो जाएगी। पर स्वामी जी ने एक बात और भी कही है कि वो 12 साल का कोर्स जो है 12 महीने में भी पूरा हो सकता है। डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितनी सिंसियरली लगे। आप बोल रहे थोड़ा दुनिया का भी मजा लेते चलो, और थोड़ा कचौरी समोसे भी खाते चलो, थोड़ा माला भी करते चलो, तो बोले ठीक है, उसकी अशुद्धि भी अंदर प्रभाव डालेगी, है ना। दवाई भी लेते रहो और मन नहीं मानता थोड़ा बहुत बदपरहेजी भी करते चलो। अब दुनिया में आया तो बोले यार अब सब मज़े बिगाड़ दें, डॉक्टर लोग तो सब बोलते ये भी मत खाओ मत खाओ, तो मरीज बोलता थोड़ा बहुत तो मज़ा लो दुनिया का, और थोड़ा दवाई तो ले ही रहे हैं। फिर डॉक्टर भी बोलते हैं कभी कभी ले लो, थोड़ा सा ले लो, चख लो, पर भरपेट मत लो। अब थोड़ा डिस्काउंट इसलिए देते हैं कि आदमी घबरा जाएगा। इसी प्रकार से धर्म के मार्ग में भी होता है, हम कितना सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं। तो हम बता रहे थे कि माउंट आबू के संत विमला ठक्कर जी की एक बात, उसकी भूमिका में ये बात कहना पड़ी। उन्होंने, किसी ने पूछा कि माता जी आपने ये जो ब्रह्मानुभूति प्राप्त करी, ये जो दिव्यत्व देवत्व प्राप्त किया, तो कभी किसी का स्वास्थ्य अच्छा होता है तो अपन पूछते ना कि आपके स्वास्थ्य का रहस्य क्या है। तो इसी प्रकार से कई लोग जिनको जिज्ञासा होती है और फिर बुद्धि भी चाहिए उसके लिए पूछने के लिए, प्रॉपर वर्डिंग्स चाहिए। तो बोला महाराज जी आप ये जो स्थिति प्राप्त की, तो क्या आरंभ से ही ऐसा जन्म से ही हुए कि आपने इसको अर्जित किया भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से? बोले बेटा जो भी अर्जित होता है मिलता तो गुरु कृपा से ही है, भगवत कृपा से ही है। लेकिन अगर कहो तो बस एक बात हमारे अंदर थी, वो भी भगवान की कृपा से थी। वो ध्यान देना आप उस बात पे। बोले एक बात थी हमारे अंदर, वो बात ये थी कि जैसे हमको कोई अच्छी बात मिलती थी तो हम ये नहीं सोचते थे कि इसको कल से करेंगे, हम बोलते ये अच्छी बात मिली इसको आज से ही करना। तो जिस विद्यार्थी का हमने नाम लिया, ऐसे किसी की प्रशंसा जाहिर में नहीं करना चाहिए, पर प्रसंग का दृष्टांत है वो। उसको हमने देखा था कि हम जब भी उसको कोई शिक्षा देते तो वो कभी कल पे पोस्टपोन नहीं करती, आज मतलब आज। सत्संग सुना, हमने पहली बार बोला कि शास्त्र बोलता है 3 प्रकार का भोजन होता है, उसमें प्याज और लहसुन तामस भोजन में आता है। आप किसी भी संत को आप भोजन में बुलाओ, चाहे दीनदयाल जी महाराज, रामसूरदास जी महाराज, शंकराचार्य जी महाराज, जितने स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, मैंने किसी संत को आज तक नहीं देखा कि वो प्याज लहसुन खाते। तो कई संतों ने तो हमको स्पष्ट बोला भी, जब शुरू में खाते थे तो उन्होंने बोला ये क्या करते हो?
हमने बोला महाराज जी आपने आदेश दिया। उन्होंने भी हमको एक ही बार बोला, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने हमको एक बार बोला। लोग बोलेंगे कि प्याज लहसुन छोड़ने से क्या होता है, लेकिन आप उनकी बातों में मत आना, ये त्यागने योग्य। तो महाराज जी बैठे थे, थोड़े से उनके जैसे आलती पालती लगाते तो चरण थोड़े से दिखते हैं, तो मैंने उनके चरणों पे हाथ रखा। मैंने कहा महाराज जी आपने कहा और आज से फाइनल। विमला ठकार जी के अंदर सब बातों को लेकर ऐसा था। विमला ठकार जी ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे जो उपदेश दिया उसको कल पे मैंने पोस्टपोन नहीं किया, और जिसका हमने नाम लिया अभी उनको हमने पहली बार किया। उम्र उस समय उनकी 14 वर्ष की, और घर में रोज बिना प्याज के भोजन ही नहीं बनता था। उन्होंने कहा आपने बोला फाइनल। मैं समझ गया ये पुराना जो है संस्कार है इनके अंदर, और इसी जन्म में इनका काम बनना है। कई लोग तो बहस करते रहते हैं, फिर छोड़ के फिर पकड़ते, फिर पकड़ के छोड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? बहुत कायरता है, बहुत कमजोरी है, भगवत प्राप्ति की अभी प्रबल जिज्ञासा नहीं है, अथवा शास्त्र और गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है। अपन किसी को बोलो ना कुछ छोड़ने का, तो बोले क्या जो खाते हैं वो सब लोग भगवान को प्राप्त नहीं होते हैं क्या? तो अंग्रेज लोगों में किसी को भगवत साक्षात्कार नहीं होता है क्या? वो तो नॉनवेज भी खाते हैं। इसका मतलब क्या? रमन महर्षि से किसी ने पूछा ऐसा कि कैसा आहार करना चाहिए, वो अंग्रेज था जबकि, तो महर्षि जी ने बोला सात्विक भोजन करना चाहिए, दाल रोटी सब्जी फल दूध ये लेना चाहिए। तो बोले हमारे यहाँ तो वो बहुत कॉमन भोजन है। अभी कुछ बच्चे विदेश गए, कुछ संपर्क में आए, तो बोले स्वामी जी जिस जगह हम रहते हैं तो प्योर वेजिटेरियन होटल ढूंढने के लिए हमको 10-10, 20-20 किलोमीटर तक जाना पड़ता है, पर वो भी प्योर वेज नहीं मिलती है। मालूम पड़ता है वहाँ वेज भी मिलता है और नॉन वेज भी मिलता है, अलग अलग मिलता है। वो ढूंढने के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है। हम लोग बोलते टेबल शेयर नहीं करना नॉन वेज वाले के साथ। बोले स्वामी जी अगर ये करें तो हम वहाँ रह नहीं सकते। एक बच्चा है ना गौतम नाम है उसका, तो बोले क्या वो तो हम इन चीज़ों पर ध्यान दें तो फिर वहाँ नहीं रह सकते। तो आपको अपने संस्कारों को त्यागना पड़ेगा, उनके साथ रहना है तो उनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए महात्मा मना शंकराचार्य जी की पद्धति में बोलते हैं समुद्र पार नहीं जाना। क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि वहाँ का संस्कार अलग है। युग पुरुष परमानंद जी महाराज अलग ही जाते हैं, पर बोले जो महात्मा वहाँ जाते हैं लोगों को बदलने के लिए, लोग तो बदलते नहीं हैं महात्मा बदल के आ जाते हैं। इतना उनका संस्कार चढ़ता है, संघ का रंग चढ़ता ही है। अगर आप उनको बदल दो तो आपकी ताकत, और अगर आप नहीं बदल सको तो उनकी ताकत आप पे काम करती है। किन्हीं घरों में मैंने देखा, इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंदौर की बात कर रहा हूँ, उनके लेटरिन में शौचालय के पास में कागज लटका हुआ है ऐसे पन्नी। तो मैंने उनके घर वालों से पूछा किस लिए, तो वह विदेश में क्या करते हैं, लेटरिन को पानी से नहीं धोते हैं अपने, वो कागज़ से पोंछ लेते हैं। ऐसे ज़्यादा ठंड होती होगी, बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ होगा। तो मैंने बोला यहाँ तो इतनी ठंड नहीं होती है भैया, और कम से कम इंदौर में तो बिल्कुल ही नहीं होती इतनी, मीडियम ही होती है। हाँ हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में तो ठीक है थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ तो उतनी भी नहीं। पर अब वो बोले अब पोछने का संस्कार बना हुआ है बच्चों का, वहाँ से आते तो वो पोछते ही हैं। अरे मैंने बोला ये तो उगड़ है, वो घर में जिसको हाथ लगा दे, जिस भोजन को हाथ लगा दे, इनका अपन भोजन खाएं तो अपना तो धर्म भ्रष्ट है। अपन उनसे घृणा करें, वो अपने से घृणा करते। बोले आपका धर्म जो है इसी में बसा हुआ है क्या, है ना? नाम जप को नहीं मानते हो आप, साधना को नहीं मानते हो ऐसा। अब ये तो ऐसा होता ही है, ये दो दिशाओं की यात्रा है अलग अलग। एक संसार की यात्रा है, भूखों की यात्रा है, एक परमात्मा की यात्रा है। अब जो जिसका गुरु हो, ऐसा बोलते हैं बच्चा जो होता है ना सबकी गोदी में जाता है। अभी एक बच्चा यहाँ खेल रहा हो, आप उठा लो आपकी गोदी में आ जाए, फिर खेलने लग जाए, उधर बहन उठाएंगे उनकी भी उठा आ जाएगा। लेकिन जब उसको भूख लगेगी तो वो अपनी माँ की गोदी में जाता है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपनी बुद्धि से डिसाइड मत करो। अगर आपको कोई संत बोलता है आपको बात नहीं जमती है तो जो आपके गुरु कहते हैं वो मानो। अगर आप कल्याण चाहते हो तो कम से कम एक को तो मानो ना। अगर एक को भी नहीं मानोगे तो कैसे काम चलेगा। और अगर किसी को गुरु नहीं मिला हो तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, साक्षात नारायण गुरु का रोल कर रहे हैं। गीता जी में भगवान ने सारी चीज़ें बोल दी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसका आंसर गीता जी में नहीं मिलता। तो आइए प्रसंगवश बातें निकल गई, अपन आगे और बढ़ते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो ये बात कह रहे हैं कि शरीर में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में ममता अगर आप रखोगे तो संसार में ममता स्वाभाविक हो जाएगी। अगर मन में ममता हुई तो संसार में ममता कैसे हो जाएगी? मन को जो प्रिय लगेगा उसमें आपकी ममता हो जाएगी। इंद्रियों की ममता हुई तो
विषय प्रिय लगेंगे। अब इंद्रियों में ममता है, मतलब अपने को जीभ के साथ तादाद में, और सराफा बाजार की बढ़िया कचौड़ी समोसे अपने को बढ़िया लगते हैं मानो, तो जीभ में ममता है तो कचौड़ी समोसे में ममता हुए बिना नहीं रहेगी। फिर आदमी वो सब चीज़ें खाए गए थे, फिर वो थोड़ा बोलेगा आप क्या करें, कभी कभी थोड़ा अपवित्र भी चलता है, बाकी भजन तो कर रहे हैं उससे बैलेंस हो जाता होगा। अच्छा, तो ये ऐसा ही होता है, गाड़ी थोड़ी आगे जाती, थोड़ी पीछे आती, थोड़ी आगे जाती, थोड़ी पीछे आती, मालूम पड़ा कि अरे काम ही नहीं बन पाया। अब किसी को, एक घर में मैं रहता था, बोलना नहीं चाहिए किसी का, तो वहाँ उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते थे, तो स्कूल से आने के बाद नहाते थे। तो मैंने बोला तुम 1 बज जाती 2 बज जाती उसके बाद नहाते, बच्चे छोटे छोटे थे, तो उनको बहुत प्यार से समझाया मैंने, इंदौर की बात है। तो वो कहने लगे कि स्वामी जी अगर हम सुबह उठ के नहा के स्कूल जाएंगे तो हमको बुखार आ जाएगा। अब ये साइकोलॉजिकल है, और हम अगर नहाएंगे नहीं तो बुखार आता है सुबह उठ कर, और उनको क्या नहा ले तो बुखार आएगा, ये केवल साइकोलॉजिकल है। तो हमने बोला कोई बात नहीं बेटा, बुखार आ जाने दो, क्रोसिन दे देना। बोले ऐसा थोड़ी होता है, जानबूझ के बुखार ना है और उसके बाद मैंने बोला 2-3 दिन बाद ठीक हो जाएगा। ऐसे बचपन की हमको बात याद आती है, अब छोटी मोटी हल्की फुल्की बातें भी याद आ जाती है बीच में। तो हमको दूध अच्छा नहीं लगता, जैसे छोटे बच्चों को अक्सर दूध अच्छा नहीं लगता। तो हमारे बड़े भाई साहब हमको बोलते थे, उनका ही शासन परिवार में चलता था, तो हम बोलते थे मेरे को दूध नहीं पीना, बोले पियो। मैंने कहा मेरे को अच्छा नहीं लगता है, बोले पियो। बोले मेरे को उल्टी आ जाएगी, बोले कोई बात नहीं उल्टी करो पर पियो। उल्टी आती नहीं थी, नौटंकी थी, ठीक हो जाते थे। फिर धीरे धीरे दूध अच्छा लगने लग गया। तो अच्छे संस्कारों को डालने के लिए थोड़ा सा अवरोध होता है, ये क्या ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज दूर करो, नहीं तो हार्ट अटैक होगा। अंदर खून की नलियों में भी जो है कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज हो जाते हैं ना, तो स्टंट डालते हैं, उसके साफ करने के लिए कई तरीके भी आजकल दूसरी पैथीज भी निकली है, ऐसे वो करते हैं ताकि आपका खून का प्रवाह अच्छा बना रहे। इसी प्रकार से आप जाना चाहते हो परमात्मा की तरफ, और ये बीच में क्या है ब्लॉकेज। तो ब्लॉकेज जो है आप उसको जब झटका लगता है तो खराब सा लगेगा, तो लगने तो बुरा, हारिए न हिम्मत विसारिए न नाम, लगे रहोगे तो एक न एक दिन आप विजय पालोगे। पर लगोगे कब, जब आपको किसी संत पे, किसी शास्त्र पे विश्वास होगा कि ये जो बोल रहे हैं मेरे कल्याण के लिए बोल रहे हैं, इसी में मेरा कल्याण है, इसी में मेरा हित है। लेकिन अगर आपने कहा अगर भैया हमारे बस का नहीं है, ये तो साधु सन्यासियों के लिए, हमको ऐसे कुछ लोग मिले, बोला आपका मार्ग अलग है, हमारा मार्ग अलग है। मैंने कहा आपका कौन सा वाला मार्ग है हमको तो बताओ। बोले आप तो ये त्याग और तपस्या और ये साधना और पवित्रता की बातें करते हो, ये सब हमारे बस का नहीं है, ये साधु संतों का ही है। मैंने कहा बिल्कुल गलत, ये मनुष्य मात्र के लिए शास्त्र ने उपदेश किया। गीता में कहीं ये नहीं लिखा है कि जो उपदेश भगवान कर रहे हैं ये सन्यासी के लिए, ये मनुष्य मात्र के लिए। जो उसको फॉलो करता है वो ब्राह्मण संस्कार कहलाता है, जो उसको फॉलो करता है वो संत कहलाता है, वो महात्मा कहलाता है। कोई क्षत्रिय परिवार का होता है, कोई वैश्य परिवार का होता है। हमारे यहाँ तो देखो शूद्र परिवार के बहुत सारे संत हुए, लेकिन वो सब शास्त्र की बात को मानते हैं। शास्त्र की बात को आप मानोगे तो धीरे धीरे आप भी ट्रांसफॉर्म होकर के उस स्थिति को उपलब्ध होगे। तो भगवान बोले कायेन मनस्या बुद्ध्या कैवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। अब भगवान यहाँ पे एक सूत्र दे रहे हैं कि आपको कर्म करना है, किस लिए करना है, केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए। और यहाँ उड़िया बाबा जी ने व्याख्या करते हुए बोला कर्म करना है केवल किस लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने निज स्वार्थ सुविधा सुख सुरक्षा के लिए नहीं करना। उससे क्या होगा, आपका कल्याण होगा। और अगर आप नहीं कर सकेंगे ऐसा तो धीरे धीरे आपकी वासना बढ़ती जाएगी, कामना बढ़ती जाएगी, आपका मोह बढ़ता जाएगा, और जो संस्कार प्रबल होगा अंत में वही याद आएगा, और वही अंतमति सुगति। तो एग्ज़ाम आए तब तैयारी नहीं करना पड़ती है, तैयारी पहले से करना पड़ती है। मृत्यु आए तब आपके मुंह से राम राम निकले, इसके लिए भगवान बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्येच। अपना कर्म भले करते रहो लेकिन मेरा सुमिरन करते रहो। सुमिरन करते रहोगे तो धीरे धीरे अंतःकरण शुद्धि होती रहेगी। अपना आचार विचार व्यवहार जितना जितना शास्त्र अनुकूल बनाओगे उतना उतना सुमिरन में भी डेप्थ आएगी। फिर वो सुपरफिशियल नहीं होगा, उसके साथ भाव होगा।
हम किसी घर भिक्षा पे गए थे अभी 2-4 दिन पहले, तो बोले स्वामी जी राजेंद्र दास जी महाराज को मैं बहुत सुनता हूँ, अब मेरे अंदर ऐसा परिवर्तन आ रहा है, मैं भाव जब भगवान की उपासना करता हूँ तो मेरे अंदर भाव का संचार होता है, अश्रुपात होते हैं, कंप होता है, आनंदानुभूति होती है, लग रहा है कि मेरा अब मार्ग खुल रहा है। मैं उनके घर पे गया तो इतने पॉजिटिव वाइब्रेशन, मैंने बोला आपका घर जितने वाइब्रेशन तो कई मंदिरों में नहीं होते, इतने सकारात्मक वाइब्रेशन। तो जो करेगा वहाँ पे जागृति होगी, वो मन से कर रहे हैं, उनके मन में संस्कार है ना। मैंने कहा वाह ब्राह्मण देवता, आपने तो बहुत घर को चार्ज कर लिया, बहुत प्यारी भक्ति चल रही है आपकी। तो उनकी वाइफ की आँख में भी पानी आ गया, बोले स्वामी जी इनकी स्थिति बहुत अच्छी चल रही है। तो वो जो स्थिति होती है वो सिर चढ़ के बोलती है, अगर गुलाब का फूल खिलता है तो सुगंध चारों तरफ फैलती है। कोई भी जो जानकार होगा बोलेगा वाह बहुत अच्छी स्थिति है आपकी। अब आपका चेहरा तो यूँ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आप चिंता में लगे रहते हैं। चिंता मत करो, चिंतन करो परमात्मा का। कोई पैसे का चिंता कर रहा है, कोई स्वास्थ्य की चिंता कर रहा है, कोई अन्य किसी चिंता में लगा हुआ है। बोला नहीं, ये चिंता आप करोगे तो आपका नाश कर देगी। बोले चिंता जो है बुद्धि घटा देती है मनुष्य, चिंता से बुद्धि घटेगी। तो बोले आपको क्या करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए, किसी संत के पास जाना चाहिए, किसी विद्वान के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि इस विषय में हमारे मन में जो बात है इसका क्या मार्गदर्शन है। तो बोले बेटा चिंता मत करो, चिंतन करो, इसका जो उपाय है वो करो। हर चीज़ का उपाय हमारे शास्त्र में बोले, यहाँ तो भगवान पे छोड़ दो और नहीं छोड़ सकते हो आप, तो फिर उसका उपाय बताया है, हर चीज़ का उपाय बताया। उपाय करो, उपाय करोगे तो रास्ता खुल जाएगा अपने आप। कोई कर्म होते हैं जो बाधा डालते हैं वो हट जाएंगे। ऐसे एक लड़की की शादी नहीं हो रही थी, अब देखो हमको कभी कभी सकाम प्रसंग उठाने पड़ते हैं, तो रामसुदास जी महाराज के पास गई उसके मम्मी पापा के साथ में। तो बोला स्वामी जी ये हमारी बिटिया है, इसके रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं लेकिन बात नहीं बन पाती, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, तो क्या करें। ये कई लोगों के मन में प्रश्न होता है, उत्तर अपने आप मिल जाते हैं ऐसे। तो स्वामी जी ने कहा कि राम राम लिखो, 1.25 लाख राम राम लिखो, भगवान चाहेगा तो सब हो जाएगा। तो 1.25 लाख तो दूर रहा, 60,000 बार केवल राम राम लिखा। लेकिन किस लिए लिखा, शादी हो जाए इसलिए लिखा। तो 60,000 लिखा और घर बैठे इतना बढ़िया रिश्ता आया। पहले तो हर बार आता था तो कुछ न कुछ कमी वमी रहती थी, अब इस बार आया तो बोले जैसी चॉइस थी वैसा ही आया, शादी हो गई उसकी। तो उसकी जो सहेली थी उसकी भी शादी नहीं हो रही थी। तो उसने बोला यार तेरे को तो बहुत दिक्कत थी, फिर अभी कैसे बढ़िया हो गया, क्या हुआ कैसे हुआ। बोले वो तो गुरुजी की कृपा से हो गया। बोले क्या हुआ, गुरुजी ने क्या बता दिया ऐसा, जो दवाई तुमको बताई वो मैं भी खा लेती हूँ। तो बोले दवाई उन्होंने ये बताई कि 1.25 लाख राम नाम जप लिखो। ये केवल शादी के लिए नहीं है, ये वाला फार्मूला सब चीज़ों के लिए है। आप सोचो भाई मेरी समस्या दूसरी है, तो राम नाम में ये ताकत है, मेटा तो कौन लिखत भाल के, आपके भाग्य में लिखी हुई जो चीज़ है उसको पलटने की ताकत रखता है राम नाम। तो उन्होंने बोला 1.25 लाख, तो उसकी माँ ने उसकी माँ से बात करी, बोले क्या ऐसा हुआ था, बोले हाँ ऐसा ही हुआ। हम स्वामी जी के पास गए, उन्होंने कहा राम नाम लिखो। पहले तो हम भाग भाग के जा रहे थे तो इससे नहीं हो रहे थे, इतना दिमाग लगा रहे थे, आप घर बैठे हो ऐसा। तो उन्होंने कहा अच्छा तो अब हम भी शुरू कर देते। बोला मेरी बिटिया को बोलती हो तू भी लिख। बोला नहीं ऐसे नहीं, किसी संत की आज्ञा लेके लिखोगे तो उनका आशीर्वाद साथ में काम करेगा। वो जब स्वामी जी अवेलेबल है तो जाओ आशीर्वाद लेकर के शुरू करो। तो स्वामी जी को उन्होंने जाकर कहा कि एक लड़की आती थी, वो हमारी बिटिया की सहेली है, उसको आपने कहा उसका भी काम हो गया, हमको भी यही दिक्कत है, हमारी बच्ची का विवाह नहीं हो पा रहा है, विलम्ब हो रहा है। तो महाराज जी ने कहा भगवान किसी एक की थोड़ी है, भगवान सबके हैं, वो जितने जितने उसके उतने ही आपके भी है, भगवान बिल्कुल बराबर है सबके, कोई भेदभाव नहीं वहाँ पे। आप भगवान का भजन करो, भगवान की कृपा से उसका काम हुआ, भगवान चाहेंगे आपका भी काम हो जाए। अब उसके जब 60,000 हुए तो खिड़की में से देखे कोई आ रहा है क्या रिश्ते वाला, उसकी सहेली का 60,000 में हुआ था, थोड़ा मैंने अपनी तरह से जोड़ दिया ऐसा, तो हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा महाराज जी उनका तो 60 में हो गया था, हमारा हुआ नहीं। तो महाराज जी ने कहा 1.25 लाख का संकल्प है ना, तो पूरा करो ऐसा। अब 1.25 लाख पूरे कर लिए, उसके बाद में भी रिश्ता नहीं आया। अब बड़े नाराज स्वामी जी के ऊपर, बोले हमको बता दिया है ना, इलाज भी किया और तबीयत भी ठीक नहीं हुई। गए स्वामी जी आपने बोला था 1.25 लाख जब करो हो जाएगा, हुआ ही नहीं, ये क्या ऐसे। मेरे स्वामी जी ने कोई गलत सलाह दे दी उनको। तो बोले बेटा क्या होता है, ये हमारे कर्मों का अवरोध रहता है, पाप रहता है, वो बाधा डालते हैं। चाहे वो भगवान की प्राप्ति करनी हो, चाहे पति की प्राप्ति करनी हो, तो हमारे कर्म जो है उसमें बाधा डालते हैं। तो आपने किया है तो व्यर्थ नहीं जाएगा,
उससे आपका मार्ग साफ हुआ। लेकिन अब किसी में क्या है कि अवरोध ज़्यादा होता है तो सफाई थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो बोले बेटा अगर एक से नहीं हुआ तो एक और कर डालो, उसमें क्या है, भगवान का नाम ही तो है, नाम में क्या कंजूसी करनी। तो स्वामी जी इतना तो पक्का है ना, अब तो हो जाएगा ना, मतलब कमिटमेंट करो। तो स्वामी जी ने कहा देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये है सब भगवान के हाथ में। बोले आपने पहले ही बोला था भगवान करेगा। बोले हमने कहा भगवान चाहेगा तो उनका चाह रहा है और हमारा नहीं। बोले नहीं, भगवान की तरफ से कोई भेदभाव नहीं है, ये केवल संस्कारों का भेद है। आपके संस्कारों में बाधा जाता है तो उनको हटाने के लिए विशेष प्रयत्न करना। मार्ग तो बनेगा लेकिन आपको लगे रहना पड़ेगा। हमने अपने गुरु जी से ही पूछा था तो रामायण की चौपाई बोली उन्होंने पति के लिए पूछा, हमने परम पति के लिए पूछा, परमेश्वर के लिए। गुरु जी ने कहा राम नाम रटते रहो और जब लग घट में प्राण, और कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बोले आप तो लगे रहो, पीछे पड़े रहो, कभी न कभी तो सुनेगा। फिर एक महात्मा जी बोलते हैं अरे क्या परमात्मा मिले पर आप भजन कर रहे हो, इसमें आनंद आ रहा है, ये आनंद भी दुनिया वालों को कहाँ मिल रहा है। इतना आनंद का मार्ग आपने पकड़ लिया, आप करते रहो, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। कहते हैं कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। ये सब आप लोग क्या कर रहे हो, ये यतन ही कर रहे हो प्रभु की तरफ जाने का, परम शांति का, परम आनंद का। इसलिए सत्संग में बैठे हो आप। जो यहाँ बैठे हैं, जो ऑनलाइन बैठे हैं, जो यूट्यूब पे सुन रहा है, वो सब क्या यतन ही कर रहे हैं। पर यतन कौन कितना कर रहा है इस पर डिपेंड करता है। जो जितना ज़्यादा यतन करेगा उसका काम उतना जल्दी बनेगा। लेकिन हिम्मत नहीं हारना, लगे रहना। और करते करते क्या होता है, गति पकड़ता है। कोई व्यक्ति रोज आलसी होने के कारण उठ नहीं पाता था, उठा तो वो मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पाता था, तो किसने कहा कि तुम तो निकला करो, बोले 5 मिनट घूम के आ जाएगा। फिर वो 5 मिनट घूमने लगा, बोले यार 5 मिनट में क्या होता है, कम से कम आधा घंटा तो घूमे। बोला हाँ आधा घंटा। अब उन्होंने कहा आप जाते रहो, अपने आप आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। आप देखो कि आधे घंटे में अगर आप 1 किलोमीटर चल रहे हो तो आधे, अभी तो तफरी कर रहे हो आप, तो केवल ऐसे ऐसे थोड़ा चल फिर ही रहे हो, फिर आपके पैर गति पकड़ेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, गति बढ़ने लगे। तो इसी प्रकार से आप लगे रहोगे ना तो आपको उसमें रस आएगा। जो लगते हैं वो लगे रहते हैं। मैं तो यहाँ देखता हूँ कि जो साधक हमेशा आते हैं वो आते ही हैं। क्यों, उनका मन लग गया। उनका मन घर में नहीं लगेगा, उनका मन भजन में ही लगेगा, सत्संग में ही लगेगा। ये बात करते रहो। और दीनदयाल जी महाराज कहते हैं कि करते तो हो ही आप, थोड़ा सा बढ़ाते भी जाओ। संसार में रुपया बढ़ा रहे हो, सब सुविधाएं बढ़ा रहे हो, साधन बढ़ा रहे हो, तो भजन भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ। बोले कितना बढ़ाए महाराज जी? बोले ज़्यादा नहीं, 1 मिनट। हाँ बोले 1 मिनट तो बढ़ा सकते हैं, पर 1 मिनट मतलब केवल आज नहीं, कल भी 1 मिनट बढ़ा। बोले हाँ। अब आपने बोल तो दिया हाँ, लेकिन अगर 1-1 मिनट रोज़ बढ़ाओगे तो 1 साल में कितना बढ़ जाएगा? 365 मिनट, मतलब कि 6 घंटे। तो 6 घंटे भजन करोगे तो आपका पूरा कंप्लीट कोर्स। क्योंकि स्वामी रामसूत्र दास जी महाराज ने कहा है कि भगवान ने आपको 24 घंटे दिए हैं, प्रत्येक सदगृहस्थ को 6 घंटे भगवान का भजन करना चाहिए। तो भजन में मतलब स्वाध्याय भी हो गया, सत्संग भी हो गया, बैठ के सुमिरन भी हो गया, कुछ सेवा करते हो तो वो भी एटलीस्ट 6 आवर्स, क्योंकि भगवान ने आपको मनुष्य शरीर दिया ही इसलिए, आपके कल्याण के लिए। पर शुरू में एकदम से नहीं लग सकते, तो धीरे धीरे शुरुआत करो। हमारे एक महात्मा जी बोलते हैं कि कम से कम 45 मिनट भजन करो, तब आप कहलाओगे कि अब आपका एडमिशन हो गया है कल्याण के लिए, तब आप कहलाओगे कि आप साधक हो। मिनिमम 45 मिनट। कई लोग क्या करते हैं, गए मंदिर में अगरबत्ती घुमाई, कोई खड़े खड़े पाठ कराओ, चलो काम धंधे से लगो, है ना भैया। और अगरबत्ती भी इतनी फास्ट घुमाते 3 बार घुमाने में इतना टाइम लग जाएगा, फटाफट घुमाओ। तो ये जैसे अपने व्यवहार में बोलते हैं ना, भगवान को बत्ती देते हैं, ये बत्ती मत दो भैया, प्रेम से उनकी आराधना करो, शांति से करो, थोड़ा समय बढ़ाओ। वहाँ पर उपाय पूछो कि कैसे मन लगेगा। बोले महाराज जी हम तो इतना करते हैं, ऐसा मत बोलो। ये पूछो महाराज जी हम अधिक कैसे करें, अधिक मन कैसे लगे।
आप उपाय पूछोगे, संत बताएंगे उपाय हर चीज़ का होता है। हमने अपने गुरुजी को बोला मैं 1 घंटा 35 मिनट पद्मासन में बैठ के ध्यान करता हूँ, उसके बाद मेरी टांगें और पिंडलियाँ दुखती हैं। तो गुरुजी इतना जितना बन रहा होता ही करे, उसके बाद मन लगता भी नहीं। उन्होंने कहा नहीं, तुम 1 घंटा 35 मिनट किया करो, क्योंकि 1 घंटा 30 मिनट के बाद तुम्हारे पैर दुखते हैं, तो 5 मिनट और एक्स्ट्रा किया। तो मैंने कहा गुरुजी मन तो लगता ही नहीं, फिर फ़ायदा क्या? बोले नहीं, तुम करो तो सही, थोड़े दिन बाद आकर तुम कहोगे कि 1 घंटा 35 मिनट मन लगता, उसके बाद फिर मन नहीं लगता। तो धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते जाओ, ज़्यादा मत, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ। आप देखोगे कि आप जितना शास्त्र आपसे अपेक्षा करता है, जितना करने से आपका कल्याण। कई लोग बोलते हैं हमारा सब समय भगवान का नाम जब चलता है, तो इसके लिए पहले थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। जो सब समय करते हैं वो वास्तव में करते नहीं हैं। सब समय करने के लिए पहले संस्कार बनाना पड़ता है। तो एक महात्मा जी ने बताया कि जो 6 घंटे अगर आप साधना करोगे, तो आप देखोगे कि वो ऑटोमेटिक आपके सबकॉन्शियस में चलने लग जाएगी, कोई भी साधना करो। पर अगर आप आधा घंटा करते हो तो आपको फिर बार बार याद दिलाना पड़ेगा, मुझे सुमिरन करना, मुझे सुमिरन करना। लेकिन अगर आपने ज़्यादा साधना की तो आप, जरूरी नहीं है कि आप खुद ही बोल के करो। आपने सीढ़ी चला दी, आप बैठ गए, आप लेट गए, आप सुन रहे हो, कमरे में घूम रहे हो। एहसान वाले कितना अच्छा करते हैं, वो क्या करते हैं, माला हाथ में ले लेते हैं और घूमते रहते हैं। जब भी करते हैं, जहाँ जाते हैं तो बोले कहीं जाना है तो आपको वॉक करना है, मॉर्निंग वॉक भी करो और साथ में भगवान से टॉक भी करो, है ना, उनका जब कर रहे हो आप ऐसे, तो दोनों काम हो गए। तो करने वाले जो होते हैं वो रास्ते ढूंढ लेते हैं। कई लोगों को हमने देखा आजकल तो वो हेडफोन लगा लेते हैं और उनके पॉकेट में उनका जो भी मोबाइल रखा हुआ है और वो बढ़िया कीर्तन सुन रहे हैं, कई लोग पाठ सुन रहे हैं, उनके साथ साथ वो कभी कभी गाते तो मुँह से निकल जाता तो मालूम पड़ता कि इनकी साधना भी चल रही है इसके साथ। तो जिनको समय है उनको तो करना ही चाहिए, जिनको समय नहीं है वो भी उपाय खोज करके कर लेते हैं। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।